श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दियाँ अब हो चुकी हैं कम, तो चलिए क्या करना है। कल है सोमवार, साल का पहला सोमवार है और इस महीने का लास्ट सोमवार है। जो मार्गशीर्ष महीना चल रहा है उसका यह लास्ट सोमवार है। तो आपको महादेव का अभिषेक पूजन वंदना सभी करनी है। किस तरह से करनी है तो चलिए मैं बताती हूँ। आपके यहाँ पर कोई गमला हो जिसमें मिट्टी हो तो आपको सबसे पहले मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, जो कि मैं हमेशा डेली ही बनाती हूँ। मेरा मतलब मैं अभी ही नहीं, कुंवारे से ही मुझे 17-18 साल हो चुकी है, चाहे ज़्यादा ही हो चुकी होंगी, समथिंग 20 साल के समथिंग हो चुका है। तो मैं 20 साल से ही शिव जी मतलब बनाती हूँ, छोटे से मिट्टी के अवश्य ही बनाती हूँ। पहले शिवजी बनाती थी, अब मैं गमले में ही थोड़ी सी एक शिवलिंग की आकृति दे देती हूँ और उनका पूजन करती हूँ। जल चढ़ाती हूँ, उन पर चंदन, चावल, अक्षत, दीपक जो भी हो मैं वह लगाती हूँ। और उसके बाद आपको फिर थोड़ी देर में आपको 10-5 मिनट बाद उनका वहीं पर आपको विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करने के बाद आप दीपक लगाने के बाद उनका विसर्जन कर दें थोड़ी देर बाद। यह बने हैं बेलपत्री के वृक्ष में। कल आपको 31 चावलों का विशेष ध्यान रखना है। यह मैंने 31 चावल चढ़ाए हैं, जो कि आपको भी 31 चावल चढ़ाने हैं। किसी इच्छा के लिए आप अपने घर से ले जाएं और आप गिनकर ले जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में जाकर गिन लें। आपको 31 चावल अवश्य चढ़ाने हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा हो जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो आपको उसका उपाय करना है। और 31 बेलपत्र होना चाहिए, 31 नहीं हो तो कम हो, जहाँ तक है 31 ही बेलपत्र होने चाहिए। 31 बेलपत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इस तरह से हम अपनी पूजा को और आगे संपन्न करते हैं। फिर मैं मंदिर भी जाती हूँ। मेरे घर में भी छोटे से शिवलिंग रखे हैं तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। आपको पुष्प लेने हैं, पुष्प 2-3 प्रकार के मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक प्रकार के पुष्प हो। कनेर का पुष्प अवश्य होना चाहिए और लाल पुष्प कोई भी हो तो वो भी होना चाहिए। 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपकों की आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको महादेव की पूजा करनी है। आपको दीपक जो कि पहले उसको आपको वहाँ महादेव के यहाँ पर जो आपने शिवलिंग की आकृति बनाई थी वहाँ लगा देना है और इन पर 31 मूंग भी चढ़ानी है। जैसे जैसे याद आती जाती है मैं वैसे वैसे करती जाती हूँ। 31 गेहूं भी चढ़ाने हैं आपको, जो आपने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए थे। और 31 चावल मैंने बताया है आपको, 31 चावल भी चढ़ाने हैं। और उसके बाद आपको काली तिली भी चढ़ानी है। और जो भी हो आपके पास उस टाइम, जैसे अभी पुष्प बहुत लगे हैं मेरे घर में तो मैंने बहुत पुष्प चढ़ा दिए हैं। शक्कर भी चढ़ानी है आपको, और क्योंकि हम पूजा के बाद मीठा भी करते हैं। और वस्त्र के रूप में आपको उनके ऊपर कलावा रखना है, और नहीं तो आप उनको जनेऊ समर्पित अवश्य कर सकते हैं। और चने की दाल जो होती है वो भी चढ़ानी है। इस तरह से जो जो सामग्री लगती है, पीली सरसों है, काली तिली है और लौंग है, काली मिर्ची है, इस तरह से आपको सभी चीज़ें चढ़ानी है। और दूध दही हो आपके पास शुद्ध देसी गाय का तो आप उसको अवश्य ही चढ़ाएं। नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से मेरे यहाँ, अब जैसे मेरे यहाँ पे दूध गाय का है तो मैं गाय का ही दूध चढ़ाती हूँ, और नहीं होता है तो फिर नहीं ही चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मीठे में आपके पास, जैसे आपने शक्कर चढ़ा दी है, मैंने शक्कर भी चढ़ा दी थी और इलायची दाने को भी भोग लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ दीपक लगाना है आपको सभी, जैसे तुलसी के ऊपर दीपक लगाना है, समी के वृक्ष पे दीपक लगाना है। अब मैं करती हूँ यहाँ पर महादेव की पूजा। आपको महादेव पर शाम के टाइम सरसों का तेल अवश्य चढ़ाना। सरसों का तेल इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसको आप किसी भी, वैसे कोई मंदिर में, जैसे शाम के टाइम किसी भी मंदिर में आप चढ़ा दें। और वहाँ पर आप दीपक रखकर, दीपक रखने से पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उन पर चावल चढ़ाने हैं। चावल
स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल चढ़ा दें और फिर दीपक को आप वहाँ पर रख सकते हैं। स्पष्ट जमीन में आपको दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट जमीन में दीपक नहीं रखा जाता है। और इस तरह से यहाँ पर मैंने बेलपत्री के वृक्ष पर घी लगाया है। और घी लगाने के बाद आपको हाथ जोड़कर विनती करनी है महादेव से, जो कि आपने वहाँ पर शिवलिंग बनाए थे उन्हीं से, जो कि बेलपत्री की जड़ में लगाना है, जो सबसे नीचे है, मिट्टी के जो बिल्कुल किनारे पर ही है ना, वहीं पर आपको लगाना है। और इस तरह से वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगता है कि यह सही नहीं है या कुछ भी हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। इसी तरह से मैं आपके पास और भी सुंदर सुंदर वीडियो लाती रहूँगी। और 2 दीपों का आपको दहली पर विशेष ध्यान रखना है। एक ही दीपक में 2 बातियाँ अवश्य होनी चाहिए, और यह अपने घर की दहली के जो बाहर हो आप वहाँ लगाएं। इस तरह से वीडियो को देखिए, मैंने कहा था कि इस सब पूजा के बाद मैं यहाँ इनका विसर्जन अवश्य करूँगी, तो मैंने इनका विसर्जन भी किया है। क्योंकि हम जो सब्जी बनाते हैं उनको सिर्फ 10-5 मिनट के लिए ही हमें इस तरह से रखना है। उसके बाद हम विसर्जन, उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें और उनका विसर्जन हो जाता है। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और चलिए फिर मिलते हैं प्यारे से छोटे से वीडियो के साथ। श्री शिवाय।